मोरबी में बहुत दुखद घटना हुई है। कल 140 से ऊपर लोग मारे जा चुके हैं और काफी लोग जीवन मृत्यु के बीच में संघर्ष कर रहे हैं, तो अपने आप में बहुत दुखद घटना है। वैसे मेरी समझ में नहीं आया, आखिर जो पुल 100 साल पुराना हो चुका है उसे कंटिन्यू करने की क्या जरूरत है। जो पुल के फोटोग्राफ्स मैंने देखे, उसकी जो दीवारें या जो भी कुछ पुराना स्ट्रक्चर बना हुआ है वो इतना पुराना है और ईंधन की स्थिति में हो चुका है जिसे बहुत पहले छोड़ देना चाहिए था, परंतु न जाने क्यों उसको रखने का कोई मतलब नहीं था और भी उसे केवल दिखाने के लिए रखा भी जाना था, तो नया पुल आने जाने के लिए लोगों के लिए जो है बनाया जा सके, उसकी इस रूप में कोई आवश्यकता नहीं थी। और ये जो दुर्घटना है इसके लिए लोकल प्रशासन, लोकल म्युनिसिपैलिटी या नगर निगम जो भी वहां पर कार्यरत है और वो प्राइवेट कंपनी जिसको इसका काम दिया गया था, ये सभी के सभी जिम्मेदार हैं, क्योंकि उसका जो वायरिंग सिस्टम जो था वो बहुत पुराना हो चुका है, उसको बदला नहीं गया। जो लोहे का जो स्ट्रक्चर खड़ा हुआ था वो भी टूट चुका था, वो पता नहीं कब का बना हुआ है, उसको बदला जाना चाहिए था यदि आप इस ढंग से करना चाहते। और एक बात मैं कहना चाहता हूँ कि इस हिंदुस्तान की एक सबसे बड़ी समस्या ये है, क्राउड मैनेजमेंट। शायद ये पॉलिटिशियंस या जो भी ये व्यवस्थाएं करते हैं, चाहे वो पुलिस विभाग हो चाहे वो दूसरे विभाग हो, इस चीज को कब समझेंगे मुझे पता नहीं, परंतु हादसे होते रहते हैं क्योंकि क्राउड मैनेजमेंट का हमारे पास ऐसा कोई सिस्टम नहीं है। जहां कहीं भी जाओ, मंदिरों में जाओ, वहां इतनी संख्या होती है, कोई कार्यक्रम होता है इतनी संख्या होती है, हमेशा स्टैम्पीड का डर रहता है। और इसलिए ये जितने भी नीति निर्माता हैं ऊपर से लेकर नीचे तक, उन्हें अपनी व्यवस्थाओं में, क्योंकि हमारे पास इतना ज्यादा क्राउड है, जहां कहीं भी कोई भी काम करना हो इतने लोग पहुंच जाते हैं, आप अनुमान कुछ लगाते हो और वहां पर बहुत ज्यादा पहुंच जाते हैं, इस कारण वो व्यवस्थाएं नहीं हो पाती और नहीं बन सकती। और इसलिए हर सरकार को, चाहे स्टेट गवर्नमेंट हो चाहे सेंट्रल गवर्नमेंट हो चाहे कोई भी विभाग हो, उन्हें अपनी पॉलिसी बनाने से पहले क्राउड मैनेजमेंट की व्यवस्था क्या होगी उसको देखने की और उसके अनुसार व्यवस्था करने की आवश्यकता है। नहीं तो ये हादसे लगातार होते रहे हैं और होते रहेंगे। कभी इस मंदिर में होता है, कभी दूसरे मंदिर में होता है, कभी किसी मेले में होता है, हर जगह ईंधन की घटनाएं, दुर्घटनाएं निरंतर होती रहती हैं और इसमें भी क्राउड मैनेजमेंट का कोई सिस्टम यहाँ पर नहीं था। जो भी आ रहे थे उनको आपने जाने दिया और किसी ढंग की कोई व्यवस्था आपने वहां पर नहीं रखी हुई थी, तो इसलिए हादसा तो होना ही था। वो कल होता, आज होता, परसों होता, वो कल हो गया, तो हादसा ऐसे हालातों में होना ही था। खैर, मैं अपनी ओर से, अपनी पार्टी की ओर से जो जिनकी भी डेथ हुई है, जो भी स्वर्गस्थ हुए हैं, उन सभी मोरबी जिले के वो लोगों को अपनी श्रद्धांजलि व्यक्त करता हूँ, श्रद्धांजलि देता हूँ और उनके परिवारों के प्रति भी मैं अपनी संवेदना व्यक्त करता हूँ। सरकार से हमारी मांग है कि इनको, जिनकी भी डेथ हुई है, उनको कंपनसेशन बहुत अच्छे ढंग से दिया जाए, क्योंकि जो दुर्घटना घटी है उसके लिए पूरी तरह लोकल प्रशासन, नगर निगम और जो कंपनी वो जो है उसके लिए जिम्मेदार है और इसलिए इन लोगों की कोई गलती नहीं थी। इनको कोई वार्निंग देने वाला भी नहीं था, इनको कोई रोकने वाला भी नहीं था, तो इनकी कोई गलती नहीं थी। तो ये जो जाने गई है निर्दोष लोगों की, इसके लिए एक तो अच्छे ढंग से कंपनसेशन दिया जाए। अभी तक मैंने जो देखा है 4 लाख
मुख्यमंत्री कोष से 2 लाख जो प्रधानमंत्री कोष से दिया गया है, 50-50 हजार जो घायलों को दिया गया है, तो ये कोई कंपनसेशन नहीं है उनको, और ये कोई इस ढंग का नहीं है कि जिसमें निर्दोष लोगों की जो मौत हुई है उसके लिए जिम्मेदार ये लोग हैं, तो उन्हें कंपनसेशन बहुत अच्छा होना चाहिए। और जो लोग नौकरी के योग्य हैं उनके परिवारों में किसी को नौकरी की व्यवस्था जो है वो की जानी चाहिए। ये राष्ट्रवाद पार्टी की मांग है और हम इसको लिख करके भी गुजरात सरकार और प्रधानमंत्री जी को इसके बारे में लिखेंगे। साथ ही जांच चल रही है, अभी हमें कुछ नहीं कहना है, जांच सही ढंग से हो, निष्पक्ष तरीके से हो और जो दोषी पाए जाएं उनके खिलाफ कड़ी से कड़ी कार्रवाई हो, चाहे वो लोकल एडमिनिस्ट्रेशन हो। लोकल एडमिनिस्ट्रेशन के हेड के रूप में सबसे पहले वहां के कलेक्टर जिम्मेदार होते हैं, डीएम जिम्मेदार होते हैं, उनकी जिम्मेदारी होती है वो देखें कि उनके जिले में क्या चल रहा है। शायद उन्होंने नहीं देखा, नगर पालिका नगर निगम जो भी वहां पर काम करते हैं उन्होंने भी कुछ नहीं देखा। ऐसे अधिकारियों को दंडित किया जाना चाहिए, ये राष्ट्रवाद पार्टी की मांग है। इसके बाद में जो लोकल कंपनी है उसके अधिकारियों को भी दंडित करने की आवश्यकता है।